Hello guys, in today's video we are going to start command line argument. So let's start the video. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, आप अपनी जो भी आर्ग्यूमेंट कमांड प्रॉम्प्ट पे पास कर रहे होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो हम जावा का प्रोग्राम जैसे मैंने लिखा कोई भी नॉर्मली और मैंने उसको कंपाइल करा लिया अपने जावा कोड को, देन रन टाइम पे हम उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। रन टाइम पर ही दी जाती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो मान लीजिए आपने किसी ने कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 ABCD एज ए स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक। बट जैसे ही आपने रन कर लिया तो JVM जो रहेगा, आपने जो आर्ग्यूमेंट्स पास करी हैं उसको क्या करेगा, एरे में क्रिएट कर देगा, ठीक। फिर वो उसको यूज़ करेगा मेन मेथड के लिए। ये प्रोसेस होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कि पहले आपने आर्ग्यूमेंट्स दी, देन JVM क्या करता है, आपके पास की हुई आर्ग्यूमेंट्स को पहले एरे में कन्वर्ट करता है, देन क्या करता है उसको यूज़ करता है मेन मेथड के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिए जावा टेस्ट, आपकी ये रन करिए फाइल, यहाँ पे जावा टेस्ट रन होती है ना इस तरीके से। ABC आपने आर्ग्यूमेंट इसी पे पास करा, फिर आपने का जो ये ए है ये क्या होगा, एरे द रेट का होगा। और आपने जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये ARGS लिखते हैं, तो यही इसका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा, ARGS ऑफ 0, ये पहला वाला हो रहेगा ARGS ऑफ 0, ये ARGS ऑफ 1, ARGS ऑफ 2, आगे होता तो ARGS ऑफ 3, ARGS ऑफ 4, इस तरीके से। और एज अ एरे ट्रीट हो रहा है तो एरे में हम जितनी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वही उसकी लेंथ होती है, तो ये भी लेंथ की तरह ट्रीट करें, यानी कि ARGS ऑफ लेंथ अगर आप प्रिंट कराएंगे तो 3 प्रिंट होगा, क्योंकि ये एक एरे है इसलिए इसको हम लेंथ वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कराते हैं। तो एक प्रोग्राम देख लेते हैं, मैंने आपको एरे में बताया भी था वो प्रोग्राम, तो एरे वाला मैं ले लेती हूँ। ये वाले प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे, तो मैंने दोबारा लिखा नहीं, इस वजह से आपको ये दिखा दे रही हूँ। मैंने क्लास टेस्ट बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, वेरिएबल का मेरे ARGS है। फॉर इंट I0 I लेस देन इक्वल टू ARGS ऑफ लेंथ, जितनी भी हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करी होंगी वो एज अ लेंथ यहाँ पे रहेंगी, I प्लस प्लस SOP ARGS ऑफ I, ठीक। यानी कि ARGS ऑफ 0 पे ये है वो प्रिंट हो जाए 0, जैसे ही 0 रहेगा ARGS ऑफ 0 पे A है तो A प्रिंट हो, ARGS ऑफ 1 पे B है तो B प्रिंट हो, ARGS ऑफ C पे 2 पे C है तो C प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। पहले तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, I0 से लेके I लेस देन इक्वल्स टू ARGS ऑफ डॉट ARGS डॉट लेंथ, मीन्स आपका I जो है, मेरा बता रही हूँ, आपका I जो है वो I इक्वल्स टू 0 से लेके I लेस देन इक्वल्स टू 3 तक चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखी हैं, और I प्लस प्लस, ओके। जैसे ही आपका I0 हुआ तो A ऑफ 0 पे क्या, ARGS ऑफ 0 पे क्या है, A प्रिंट हो गया आपका। फिर यहाँ प्रिंट LN होता है तो नेक्स्ट लाइन पे आपका क्या आएगा, यहाँ ARGS ऑफ 1 पे क्या है, B है, B प्रिंट हो जाएगा। ARGS ऑफ 2 पे क्या है, आपका I इंक्रीमेंट होता रहता है I का, यहाँ इंक्रीज़ होता रहता है, तो यहाँ पे आपने C प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे तो अभी 2 ही चला है, एक 0 हुआ, 0 हुआ I प्लस प्लस, फिर 1 हुआ, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ARGS डॉट लेंथ, तो आपका ARGS ऑफ 1 वाला प्रिंट हो गया, यानी कि B। फिर इंक्रीज़ हुआ 2 हो गया, फिर 2 लेस देन इक्वल टू ARGS डॉट लेंथ, येस। सो क्या प्रिंट हुआ आपका, ARGS ऑफ 2 का, ARGS ऑफ 2 पे क्या C है, बट ARGS ऑफ 3 यहाँ पे ये I इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू ARGS डॉट लेंथ, येस 3 इक्वल तो है ना, तो आपका यहाँ पे ARGS ऑफ 3 भी प्रिंट कराएगा। तो बट आपने तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया है, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी, और आपको एक्सेप्शन क्या मिलेगी, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगी आपको, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक। आपको ये एरर मिलेगी अगर आपने यहाँ पे इक्वल लगाई। यहाँ पे आपकी गलती क्या है, मतलब गलती नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अगर आपने इक्वल लगाया तो आपको एक्सेप्शन मिलेगी, अगर आप इक्वल ना लगाते तो आपको स्मूथली प्रोग्राम रन हो जाता, आपको कोई एरर ना मिलती, बस आपका इतना ही प्रिंट होता। अगर आप इक्वल टू ना लगाते, यहाँ मैंने लगाया है तो मुझे एक्सेप्शन मिलेगी भाई। अब मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दी हैं इसी प्रोग्राम में, तो जाहिर सी बात है मेरा A भी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद मेरा एक्सेप्शन आएगी। यहाँ पे मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी, तो फिर भी लेस देन इक्वल्स टू 0, या आर्ग्यूमेंट नहीं दी, इसका मतलब लेंथ क्या है, 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, ट्रू। तो यहाँ पे हमारी वही एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, ये आपका केस 1 है, ये केस 2 है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया है, उसका मैंने नाम क्या रखा है, ARGH। ये आपका एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको
इसमें क्या कर रहा है, असाइन कर दिया है। ARGS में मैंने असाइन क्या कर दिया है अपना, ARGH, यानी कि आपका जो ARGS है वो किसको पॉइंट करेगा, आपके इसको, इस वाले एरे को। ये भी मैं आपको इंटरनली बताऊँगी। फॉर ईच लूप है, ये आपका फॉर ईच लूप है। फॉर स्ट्रिंग S कोलन लगाया आपने ARGS, आपको प्रिंट क्या करना है, बार बार ARGS प्रिंट करना है, और S प्रिंट हो जाएगा आपका, ट्रैवर्स करेगा ARGS पे और आपका S प्रिंट होता रहेगा। अब देख लेते हैं इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो आपने मान लीजिए आपने जावा टेस्ट, इसी एग्जांपल से लेते, आपने जावा टेस्ट, चलिए यहाँ बता रहे, जावा टेस्ट आपने लिया, ABC उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दी, ठीक। तो यानी कि इंटरनल एरे क्रिएट हो गया, इंटरनल एरे क्रिएट हो गया, यानी कि क्या क्रिएट हो गया, ABC, और आपका ARGS यानी कि ये वाला, ये किसको पॉइंट कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल की तरह इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। और आपने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है, स्ट्रिंग एरे है आपका XYZ, ठीक, उसको कौन पॉइंट कर रहा है, ARGH पॉइंट कर रहा है, ठीक, रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा इसका। अब क्या करा मैंने, ARGH को डाल दिया मैंने ARGS में, यानी कि आपका ARGS जो है अब किसको पॉइंट करने लगा, यहाँ से उसका रेफरेंस हट गया, अब वो पॉइंट करने लगा इसे। अब इसे पॉइंट करने लगा तो मैंने प्रिंट क्या कराना है, फॉर स्ट्रिंग S ARGS यानी कि अब इस वाली की बात हो रही है, यानी कि जो इसे पॉइंट कर रहा है। तो आपका क्या प्रिंट होगा, आपने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए तो आपका क्या प्रिंट होगा, XYZ। आप यहाँ पे कितने भी आर्ग्यूमेंट दें, अब तो इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। अगर आपका एरे AB लेंथ का होता तो भी इसको तो अब नहीं प्रिंट कर रहा है ना वो, इससे तो रेफरेंस हट गया, रेफरेंस तो इस पर आया, इसमें जितनी आर्ग्यूमेंट देंगे सब प्रिंट होगी, चाहे आप भले कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना पास करो, इसमें जितने वेरिएबल्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे सब प्रिंट होंगे। XYZ आ गया। अगर आपने जावा टेस्ट किया है, जावा टेस्ट ABC अगर आप करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, XYZ, ठीक। फिर जावा टेस्ट करेंगे आप, AB करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, XYZ। जावा टेस्ट करेंगे, टेस्ट मेरी क्लास का नेम है, कोई आपने आर्गुमेंट नहीं पास किया तो आपको तब भी आउटपुट मिलेगा XYZ, बिकॉज आपका चाहे एम्प्टी एरे हो, चाहे आपकी 2 आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे आपकी इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स हो, कितने भी हो, डजेंट मैटर। जब ARGS के इससे रेफरेंस ही हट गया है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका A इसको पॉइंट कर रहा है वो, तो आपके इस एरे में जितनी भी लेंथ के आपके पास एलिमेंट होंगे वो सब प्रिंट होंगे। अब आ जाते हैं अपने और केसेस पे। वो आपका केस 1 केस 2 था, ये केस 3 है, मैंने यहाँ पे 1 डाल रखा है, ये केस 3 है। यहाँ पे क्या है, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड में स्ट्रिंग ARGS और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ARGS ऑफ 0 प्लस ARGS ऑफ 1, आपको ये प्रिंट कराना है, ओके। अब क्या होगा, ये प्लस साइन है तो बच्चे क्या करेंगे, इस अगर मैंने 10 20 पास किया तो वो क्या देंगे आउटपुट 30, बट 30 नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो जावा ये क्या करता है, हमारा JVM जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास की होती है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है उसे। तो स्ट्रिंग तो कॉनकैटिनेट होती हैं प्लस ऑपरेटर से, वो तो ऐड हो नहीं सकती, ये इंटरनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, एरे में तो कन्वर्ट होता है और स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिख रखा है। क्यों अब ये स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट होता है, ये भी डाउट होगा कि हम इंटीजर में यहाँ पे क्यों इंटीजर क्यों नहीं लिखते, यहाँ पे अगर हमने इंटीजर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आपने अपना कोई प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए 101, आप इसको ईजिली स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको ये कोलन्स इन्वर्टेड कोमास लगाने और आपका क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में। लेकिन आप क्या इसी 101 को स्ट्रिंग में इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कोई बड़े नंबर है 654777, आप इसको इजीली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन इसको स्ट्रिंग में आप इससे मतलब कोई इंटीजर है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे, बट स्ट्रिंग मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, आई लव यू लिखा है मान लीजिए आपके पास, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बूलियन में, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। बट ये हमारे पास सिंपलेस्ट टास्क होता है कि हम किसी भी इंटीजर को या बूलियन को या डबल वैल्यू कोई भी वैल्यू हमारे पास, हम उसको ईजिली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो रहता है सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है।
मेन मेथड का। तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास की 10 20, या स्ट्रिंग ली गई है, दैट्स ये क्या बन गया 10 20 कॉन्कैटिनेट हो गया ये। अब आ जाते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया विद इन मेन मेथड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर अवेलेबल इन स्ट्रिंग फॉर्म। क्लास टेस्ट, फिर पब्लिक स्टैटिक मेन स्ट्रिंग ARGS स्टेशन ऑर्डर प्रिंट ARGS ऑफ 0। अब ARGS ऑफ 0 में प्रिंट कराना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ रफ में। मान लीजिए आपके क्लास टेस्ट है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, और प्रिंट क्या कराना है आपको ARGS ऑफ 0। और आपने कमांड लाइन पे अपने जावा टेस्ट किया आपने, ठीक। इस पे आपने क्या पास किया, नोट बुक। आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ARGS ऑफ 0 प्रिंट कराएंगे तो आपको नोट मिलेगा। बट मैं आपको टास्क दे रही हूँ कि मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे पूरी नोट बुक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं। बस आपका ARGS 0 क्या प्रिंट हो जाएगा, नोटबुक। अगर आप ये ना लगाते, सिंगल आप ARGS 0 पर आए, तब तो नोट प्रिंट होता ओनली। लेकिन आपको टास्क दिया है मैंने ना कि नोटबुक ही मुझे चाहिए, तो बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमास, सिंपल। तो यहाँ से आपकी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।